तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1554 लगभग 530 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र सुनना भी थोड़ा अपने लिए आवश्यक है ना, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई कथा को तो सुनेंगे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को भगवान कैसे मिले ये विशेष बात है। वैसे तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लगभग आप जानते होंगे, लेकिन तुलसीदास जी को भगवान कैसे मिले ये बड़ी मीठी बात है। महाराज तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, ये तुलसीदास जी महाराज अपनी मां के पेट में 12 महीने तक रहे थे। कितने दिन रहे मां के पेट में? 12 महीने। और 12 महीने बाद जब इनका जन्म हुआ तो महाराज इनके मुंह में 32 दांत थे, पूरे दांत 32 के 32 दांत तुलसीदास जी के मुंह में। बालक जन्मते ही रोता है, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं और जन्म लेकर बोले, क्या बोले? राम। पहला नाम क्या बोला इन्होंने? राम। इसलिए महाराज लोगों ने इनका नाम राम बोला रख दिया। क्या नाम रख दिया? राम बोला। 7 साल के जब तुलसीदास जी महाराज हुए तो महाराज इनके गुरु नरहरिदास जी महाराज ने अनंतानंद जी के शिष्य नरहरिदास जी काशी में ले जाकर तुलसीदास जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार किया। और महाराज तुलसीदास जी का विवाह शुक्ला 13 को एक रत्नावली नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ में तुलसीदास जी का विवाह भी हो गया। लेकिन तुलसीदास जी का मन, पत्नी बड़ी सुंदर थी तो तुलसीदास जी का मन पत्नी में थोड़ा ज्यादा ही था। एक बार की घटना है कि तुलसीदास जी महाराज की पत्नी पीहर चली गई थी कुछ काम से। तुलसीदास जी ने कह के भेजा था 3 दिन रहना। कितने दिन? 3 दिन। लेकिन एक दिन हुआ और महाराज तुलसीदास जी महाराज को अपनी पत्नी की याद आने लगी, और इतनी याद आने लगी कि रह नहीं पाए। शाम का समय, घनघोर बारिश हो रही है। तुलसीदास जी महाराज घर से निकले, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए निकले, और देखा तो महाराज सामने बीच में पड़ती है नदी, और नदी उफान मार के बह रही है। और उस नदी में तुलसीदास जी ने सोचा कि पार करो तो कैसे करो। इधर से कोई मुर्दा बहता बहता आ रहा था। एक बात बताऊं, जिंदा व्यक्ति पानी में डूब जाता है, डूबता कि नहीं डूबता? और मरने के बाद तैरने लग जाता है। क्या फर्क पड़ता है? शरीर से ऐसा कुछ, मरने के बाद कुछ ऐसा विशेष निकल के चला जाता है कि उसका वजन कम हो जाता है। आपने कभी सोचा? भाई वही व्यक्ति जिंदा है तो पानी में डूबता है और मरने के बाद तैरने लग जाता है। क्यों? वजन होता वो किसका? हमारा श्वासों का ही वजन होता है। जब तक श्वास आ रही है ना तब तक मनुष्य में वजन है, मरने के बाद में कोई वजन नहीं। प्रेम से बोलो हाँ। और तुलसीदास जी महाराज उस मुर्दे पर बैठकर नदी पार करके अपने ससुराल में पहुंचे। रात के 12 बजे, घनघोर रात्रि, बिजली कड़क रही है, बारिश मूसलाधार हो रही है। तुलसीदास जी ने सोचा, रे अब इतनी घनघोर रात्रि में कैसे ससुराल वालों को जगाऊं, क्या करूं? इधर उधर देखा, कुछ सूझ नहीं रहा था। मन में विचार किया तो क्या करूं? जितने में दिखा कि महाराज एक काला सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा, अच्छा जिस प्रकार मेरे को मेरी पत्नी की याद आ रही है, हो सकता है मेरी पत्नी को भी मेरी याद आ रही थी। उसको पता है मेरे पतिदेव आएंगे, इसलिए घर में आने के लिए रस्सी लटका दी। और उस जिंदा काले सांप को रस्सी समझकर तुलसीदास जी महाराज ऊपर चढ़ गए, पत्नी के पास गए। और जैसे ही माता रत्नावली ने देखा,
बड़ी दुखी हो गई। पतिदेव से कहने लगे, रे पतिदेव कि हाड़ मास के देह मम, हाड़ मास के देह ममता पर इतनी प्रीत, तासु आदि राम से अवश्य मिटे भवभेद। कि हे पतिदेव, आप जितना प्रेम मेरे से कर रहे हैं उससे आधा प्रेम भगवान से कर लेते ना। मेरे से जितना प्रेम कर रहे हैं उससे आधा प्रेम भी भगवान से कर लेते हैं तो आपका जीवन ही सुधर जाता है। तुलसीदास जी की प्रथम गुरु तो शायद उनकी पत्नी है। अब माता रत्नावली ने कहा कि आप जितना प्रेम मेरे से कर रहे हैं उससे आधा प्रेम अगर भगवान से करें तो आपका कल्याण हो जाए। और उसी दिन तुलसीदास जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़कर काशी में आ गए और काशी में आकर भजन करने लगे। लेकिन ध्यान से सुनना, जब तक गुरु चरण की शरण नहीं लोगे तब तक भगवान का मिलना असंभव है। अब आप कहोगे महाराज गुरुजी करते क्या है? भाई गुरुजी का काम कुछ नहीं, गुरुजी केवल गुरु मंत्र देते हैं, बाद में भजन तो अपने को ही करना पड़ता है और भजन करना अपने को ही पड़ता है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? भाई गुरु किसमें चाहिए? ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं। जैसे एक बहुत बड़ी नदी है और वो नदी उफान पर बह रही है, आपको परली पार जाना है, नदी बह रही है, आपको परली पार जाना है और नाव भी है, लेकिन क्या आप परली पार चले जाओगे? नाव आपके पास है लेकिन फिर भी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि नाव चलाना नहीं आता। लेकिन कोई नाविक हो, नाव चलाने वाला हो, तो वो महाराज अपने को परली पार सुरक्षित उतार सकता है कि नहीं उतार सकता है? उतार देगा। क्यों? क्योंकि उसको नाव चलाना आता है। इसी प्रकार गुरुदेव भी इस भवसागर से जब पार करते हैं तो गुरुदेव भी तो यही करते हैं। महाराज भगवान का नाम नौका है लेकिन नाव चलाने वाला कौन है? गुरुदेव हैं। और महाराज गुरुदेव इस संसार से, इस भवसागर से जीव को पार उतार देते हैं। तुलसीदास जी महाराज अपने घर से निकलकर काशी में भजन करने लगे। और जब काशी में भजन कर रहे थे, तुलसीदास जी का रोज नियम था कि रोज गंगा जी में स्नान करते सुबह जल्दी, और स्नान करके संध्या वंदन करने के लिए जल का कमंडल भर लेते और जल का कमंडल भरकर लाते, अपना पूजा पाठ करते और पूजा पाठ करने के बाद में जो पानी बच जाता कमंडल में उसका क्या करें? पी जाएं। शास्त्र कहते हैं कि कुछ पानी ऐसे होते जिसको पीना नहीं चाहिए। 3 तरह के पानी को नहीं पिया जाता है। पहला पाद शेषम, पैर धोने के बाद जो बच गया है वो पानी नहीं पिया जाता है। पैर धोने से जो बच गया उस पानी को नहीं पीना चाहिए। दूसरा पीत शेषम, किसी के पिए हुए पानी को जो बच गया, किसी ने पानी पिया और पानी बच गया, उस पानी को भी नहीं पीना चाहिए। और महाराज पहला पैर धोने से जो बचा हुआ पानी उसको नहीं पीना चाहिए। दूसरा किसी के पीने से जो बच गया पानी उसको भी नहीं पीना चाहिए। आजकल अपनी क्या शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, अब मुझे यहां से कहने में भी बड़ा संकोच लग रहा है। कहते हैं कि पैर धोने से बचा हुआ पानी, पीने से बचा हुआ पानी और संध्या करने से जो बचा हुआ पानी है ये तो श्वान मूत्र के बराबर हो जाता है। पानी को नहीं पीना चाहिए।
अब आप कहोगे तो फिर क्या करें महाराज, लोटा भर कर लाए थे, अगले आदमी ने तो एक गिलास पानी पिया, फिर क्या उसको नीचे गिरा दे? पहली बात तो पानी आप छोटे बर्तन में पिलाओ, गिलास से पिलाओ ताकि वो पीना हो। लेकिन आज क्या करें, तो कहते कि अगर किसी ने पिया, आधा पानी ही पिया और आधा पानी बच गया, तो एक काम करो 2-3 बूंद नीचे गिरा दो, फिर भले ही दूसरे को पिला दो, लेकिन मटकी में तो फिर भी नहीं डालना वापस। हाँ, पानी उतना ही लो जितना पीना हो। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, जय श्री राम। तुलसीदास जी महाराज रोज संध्या वंदन करते, मन में विचार करते कि इस जल का अब क्या करूं, कहां गिराऊं। तुलसीदास जी महाराज भी यही करते। क्या करते, रोज संध्या करते और जो जल बच जाता, महाराज पास में एक पेड़ था पीपल का, और वो जल पीपल के पेड़ में डाल देते, तो इस पाप से भी बच जाते। इस बहाने पीपल में भी जल चढ़ जाता और महाराज पानी को पेड़ में डालने का पाप भी खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जिनका भाग जगता है महाराज, कैसे भी जग सकता है। और तुलसीदास जी महाराज जैसे ही रोज की तरह आज भी उस पेड़ में पानी डालने के लिए, उस पीपल के पेड़ की जड़ों में पानी डालने के लिए गए, लेकिन संजोग से उस दिन उस पीपल के पेड़ की जड़ों में एक प्रेत बैठा था। कौन बैठा था? प्रेत। और महाराज वो प्रेत के ऊपर जब तुलसीदास जी ने जल डाला, और वो भी जल कैसा? गंगा जल। आज ये जल कौन सा था? तुलसीदास जी तो रोज जल भरते, कौन सा? गंगा जल ही होता। और गंगा जल था, और गंगा जल भी कैसा गंगा जल? एक ब्राह्मण के हाथ का गंगा जल, जो रोज संध्या वंदन करते, गायत्री जाप करते, ऐसे ब्राह्मण के हाथ का गंगा जल। और महाराज जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने आज वो जल डाला, और वो जल उस प्रेत को मिल गया। और महाराज जैसे ही प्रेत को मिला, आज वो प्रेत प्रसन्न हो गया, तुलसीदास जी महाराज के सामने प्रकट हो गया, और तुलसीदास जी महाराज को कहने लगा, तुलसीदास जी। और महाराज और तुलसीदास जी के सामने प्रेत प्रकट हुआ। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर प्रेत को प्रणाम किया, और प्रणाम करके तुलसीदास जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? प्रेत ने कहा, महाराज मैं ब्रह्म पिशाच हूं। प्रेत ने कहा, रे तुलसीदास जी आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति करवा दी। आप मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप देना ही चाहते थे, काम करो ने, आप मुझे राम जी से मिलवा दो, राम जी के दर्शन करवा दो। क्या कहा? राम जी के दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा, रे तुलसीदास जी अगर मैं राम जी से मिल सकता, अगर मैं राम जी से मिल सकता तो क्या मैं प्रेत बनता? अरे भाई, जो जीव भगवान से मिल सकता है, क्या वो प्रेत बन सकता है? क्या वो कभी प्रेत बने ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां प्रेत ना बने। महाराज प्रेत ने कहा, महाराज मैं राम जी से नहीं मिला सकता। हनुमान जी ने, वो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप राम जी से मिला नहीं सकते तो राम जी से मिलाने वाले से मिला दो। और राम जी से कौन मिलाते हैं? राम जी से कौन मिलाते हैं? हाँ हाँ हाँ, अपना हनुमान दादा। महाराज हनुमान जी क्या है? कहते हैं ने, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे।
दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, होत ना गया बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। महाराज हनुमान जी राम जी के द्वार के रखवाले हैं। कहां के रखवाले हैं? राम जी के द्वार के। और कहा है होत न आज्ञा बिनु पैसारे, अगर हनुमान जी महाराज की आज्ञा ना हो तो कोई राम जी से मिल सकता है क्या? कतई नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने कहा महाराज आप मुझे राम जी से नहीं मिला सकते तो राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी से ही मिला दो। प्रेत ने रोते हुए कहा महाराज आपने किसका नाम ले लिया? हनुमान जी। अरे महाराज जहां कोई एक बार हनुमान जी का नाम ले ले वहां तो मैं रह ही नहीं सकता। हाँ? बाबा तुलसी कहते हैं ना हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, 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 महावीर जब नाम सुनावे, ओ महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सभी गाइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हे महावीर जब नाम सुनावे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। महाराज प्रेत ने कहा जहां हनुमान जी का कोई एक बार नाम ले लेने वहां तो मैं टिक ही नहीं सकता, पास ही नहीं रह सकता, हनुमान जी से कैसे मिलाऊं? तुलसीदास जी महाराज दुखी हो गए, रोने लगे कि क्या मैं अब राम जी से नहीं मिल पाऊंगा? प्रेत ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं हनुमान जी से मिला तो नहीं सकता लेकिन हनुमान जी के मिलने का पता बता सकता हूं। अब एक बात बताओ, प्रेत ने कहा हनुमान वो तुलसीदास जी से कि तुलसीदास जी मैं हनुमान जी से मिला नहीं सकता लेकिन हनुमान जी का मिलने का पता बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा महाराज वो ही कर दो, यही मेरे लिए खूब है। और प्रेत ने कहा कि मैं आपको हनुमान जी के मिलने का पता बता दूं। हनुमान तुलसीदास जी ने कहा बताओ। प्रेत ने कहा कि यहां रामघाट पर गंगा के किनारे जो राम कथा हो रही है, जहां राम कथा होती है, जहां भगवान की कथा होती है, राम नहीं, जहां कोई भी भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर वहां बैठे रहते हैं वीरासन में, जहां जहां भी भगवान की कथा हो। तुलसीदास जी ने से कहा प्रेत ने कि आप रामघाट पे चले जाइए और आप वहां जाकर हनुमान जी को प्राप्त कर लीजिए, हनुमान जी से मिल लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा महाराज वहां तो सैकड़ों श्रोता बैठे हैं, हाँ हजारों लोग बैठे होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा कि यही हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो कोई भी भेष बनाकर आ जाए तो उनकी कोई पहचान होगी ना।
कि हनुमान जी कैसे होंगे, तो प्रेत ने कहा कि तुलसीदास जी आप उस कथा में जाना जो श्रोता सबसे पहले आता है और जो सबसे बाद में जाता है वही पहचान लेना, वही हनुमान जी है। हाँ, हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर वक्ता आए उससे पहले आकर विराज जाते हैं, और महाराज जब व्यासपीठ से वक्ता उठकर चला जाए तब जाते हैं, वही हनुमान जी हैं। अगले ही दिन तुलसीदास जी महाराज ने स्नान ध्यान पूजा पाठ किया और जैसे ही कथा सुनने बड़े जल्दी पहुंचे तो देखा महाराज वहां एक बूढ़ा बाबा जो कोढ़ी है, पूरे शरीर में कोढ़ झर रहा है, पूरा शरीर बुदबू मार रहा है और एक टाट पट्टी लपेटे वो बूढ़ा बाबा बैठा है। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कोई भिखारी होगा, बीमार व्यक्ति है, पड़ा है बेचारा। कथा हो गई। तुलसीदास जी इधर उधर देखते कि कोई आ जाए, हनुमान जी आ जाए, लेकिन दिखे ही नहीं। शाम को जब आरती हुई और सब लोग प्रसाद ले लेकर चले गए, अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो कोढ़ी है, पूरे शरीर में कोढ़ झर रहा है, वो एक तरफ टाट पट्टी लपेटे पड़ा था। तुलसीदास जी ने सोचा बीमार है, ये कहां जाएगा, इसलिए ये हनुमान जी नहीं हो सकते, वो भी चले गए। अगले दिन प्रेत से जाकर कहा रे भैया मुझे तो मिले नहीं। कहा कि आप जिनको देखकर छोड़कर आए वही तो हनुमान जी थे। और आज तुलसीदास जी महाराज फिर जल्दी गए, जाकर देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति वहीं बैठा है। हो सकता है तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कोई संयोग बैठ जाए। पूरी कथा हुई, सब लोगों ने प्रसाद लिया, सब चले गए, लेकिन अब केवल 2 लोग नहीं जा रहे हैं, वो कोढ़ी व्यक्ति और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा बाबा जाओ ना आप। कोढ़ी व्यक्ति ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं भैया, मैं तो कोढ़ी व्यक्ति हूँ, बूढ़ा हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ, जो प्रसाद मिल जाए उसी से पेट भर के रात निकाल देता हूँ। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया आज इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, और तुलसीदास जी महाराज ने दौड़कर महाराज उस कोढ़ी व्यक्ति हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और महाराज आपकी मुक्ति हो गई, चले जाओ आप। और महाराज तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के पैर पकड़ लिए और हनुमान जी प्रकट हो गई। तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए, बोली हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए हनुमान दादा ने, हनुमान बाबा ने, और तुलसीदास जी ने कहा प्रभु अब मुझे राम जी कब मिलेंगे। हमारा तुलसीदास जी ने कहा मेरे को राम जी कब मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी आप चले जाइए अब चित्रकूट। कहां जाइए? चित्रकूट। भगवान राम ने वनवास का सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में बिताया है। अभी सुनेंगे अपन 6वें दिन की कथा में 12 वर्ष भगवान राम ने चित्रकूट में बिताए थे। कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए और चित्रकूट में भजन करिए, आपको राम जी जरूर मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे राम घाट पर बैठे हैं और तुलसीदास जी महाराज रोज भगवान के भजन करते, भगवान के लिए चंदन घिसते, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। इधर महाराज भगवान रोज कोई न कोई रूप बनाकर आ जाते हैं। कभी राजकुमार का रूप बनाकर आ जाते तो कभी किसी का। अरे भगवान महाराज भगवान बन के आएंगे क्या? कहते हैं न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। भगवान तो किसी भी रूप में मिल सकते हैं। महाराज तुलसीदास जी रोज भजन करते हैं। हनुमान जी ने आकर एक दिन पूछा तुलसीदास जी से, तुलसीदास हो गए भगवान के दर्शन? तुलसीदास जी ने कहा महाराज कहां हुई, अभी तक तो मुझे दर्शन हुए नहीं। हनुमान जी ने कहा अरे तुलसीदास कल ही तो राम जी आए थे घोड़े पर चढ़कर राजकुमार बनकर,
तुलसीदास जी दुखी होने लगे, कहा प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, अब आप एक बार और प्रार्थना करो ने ताकि मुझे दर्शन हो जाए। और महाराज अगले दिन तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, और तुलसीदास जी महाराज को अकेले दर्शन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि महाराज जिन्होंने उनको दर्शन करवाए थे रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी महाराज, दोनों पति पत्नी वहां भजन कर रहे हैं। और महाराज आज भगवान बड़ी सुंदर दो राजकुमारों का रूप बनाकर आए हैं। ध्यान दे के सुनिएगा मेरी माताएं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं। तुलसीदास जी बैठे बैठे चंदन घिस रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इधर से भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ दो राजकुमारों का रूप बनाकर आए। आकर देखा बाबा रो रहे हैं। अब भगवान को लीला करनी थी। तुलसीदास जी महाराज से भगवान ने आकर कहा, बाबा थोड़ा चंदन दे दो ने, माथे पे चंदन लगाना है। तुलसीदास जी ने ऊपर की तरफ मुंह नहीं किया, रो रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। कहा भैया घाट पर और भी कई पंडे हैं, आप उनसे ले लो ना। राजकुमारों ने पूछा, रे बाबा क्यों रो रहे हो? आप रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं मेरे प्रभु से मिलने के लिए रो रहा हूं। राजकुमार ने कह दिया, अरे आप अपने प्रभु के लिए इतने रो रहे हैं, और क्या आपके प्रभु इतने निर्दयी हैं, इतने निष्ठुर हैं कि आपसे मिल भी नहीं रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज ने उनके मुख पर हाथ लगा दिया, कहा भैया आप मेरे भगवान को निर्दयी मत कहो, निष्ठुर मत कहो, मेरे प्रभु तो दयालु हैं, दीन हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। लेकिन महाराज ये मैं रो रहा हूं तो उनके दर्शनों के लिए रो रहा हूं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, 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 अखियां देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। फिर गए आंगन, आए दो फिर गए आंगन, दारी गए दरवासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी।
केसर तिलक मोतियन की माला 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 वृंदावन को वासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी। और महाराज तुलसीदास जी ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इधर हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया रहे कि आज भी तुलसीदास जी ऐसे ही रह जाएंगे और ठाकुर जी निकल कर चले जाएंगे। और आज महाराज तुलसीदास हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी के लिए क्या बनना पड़ा। आज तुलसीदास जी के लिए हनुमान जी महाराज तोता बने, सुखदेव बने और एक वृक्ष की डाली पर बैठकर तुलसीदास जी कहने लगे कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तो क्यों तुलसी रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। हनुमान जी एक डाली पर तोता बनकर बैठ गए और बोलने लगे क्या कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। कहा रे तुलसीदास जी, भगवान तिलक मांग रहे हैं और अब तो महाराज तुलसीदास जी भगवान के श्री चरणों में गिर गए और तुलसीदास जी महाराज ने फिर तो महाराज अयोध्या में जाकर इस बड़ी पावन ग्रंथ की रचना की। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज को भी भगवान मिले तो किस कारण से मिले? तुलसीदास जी महाराज को भगवान मिले तो क्यों मिले? ऐसा क्या था तुलसीदास जी के पास जो भगवान मिल गए? और कुछ नहीं, केवल तुलसीदास जी महाराज को भगवान की कथा सुनने का मन था। किनकी कथा सुनने का? भगवान की कथा सुनने का। कथा में ही तो गए थे। कथा में हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने राम जी के दर्शन करवाए, और तो कुछ नहीं मिला, किया था ना तुलसीदास जी ने। सज्जनों, भगवान को पाना है तो कथा में आना प्रारंभ कर दो और कथा सुनोगे, कथा सुनोगे तो क्या मिलेगा कि जीवन की व्यथा ही मिट जाएगी।